गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल इन दिस 10th क्लास लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग 15 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी 15.1 एक्सरसाइज में शुरू के 3 क्वेश्चन बचे हैं। आइए हम लोग शुरू के 3 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करने हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट इवेंट। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी प्रोबेबिलिटी का होना और उसी की प्रोबेबिलिटी के ना होने का सम, बताइए क्या होता है। आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी हैपन। जब किसी की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती तो उसका आंसर होता है 0। ठीक है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और जब कोई किसी का आंसर 0 होता है तो उसका इम्पॉसिबल नाम होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये देखिए, उसका नाम होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन। जब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर 0 होता है और नॉमिनिकेशन में उसका आंसर आता है इम्पॉसिबल इवेंट। हम लोग ये सब फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन टू हैपन। अगर किसी का आंसर आएगा सर्टेन टू हैपन तो उसका आंसर 1 होता है, और जिसका आंसर 1 होता है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। यानी कि हम पक्का है कि हमारा आंसर पक्का आएगा, यानी कि 1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। फोर्थ पार्ट का आंसर है 1। आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनका टोटल कर लीजिए, आपको एक्सपेरिमेंटली आंसर उसका हमेशा 1 मिलेगा। चलिए फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। देखिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। 0 के इक्वल भी हो सकती है, तभी तो उसका नाम इम्पॉसिबल इवेंट है। 1 के भी इक्वल हो सकती है, तभी उसका नाम श्योर इवेंट है। तो आंसर आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर हुआ 0 और दूसरे फिलअप में आंसर आएगा 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखिए, इक्वली लाइकली का वही एग्जाम्पल होता है जिसके दोनों अटेम्प्ट के आंसर सेम होते हैं। अब जब ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया, अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, कार को शुरू स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो कहते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, अब कार तो स्टार्ट होगी ही नहीं अगर वो खराब है। तो अगर कार खराब है तो स्टार्ट क्यों होगी, उसकी स्टार्ट होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब वो कंफर्म है कि वो खराबी होगी, तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल नहीं है, नो। इसका आंसर हो गया नो, नॉट इक्वली लाइकली, नो इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली में वही आता है जिसके अंदर दोनों अटेम्प्ट के आंसर सेम होते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, श्योर ही शूट्स और मिस द शूट। अब शूट तो जब मिस करेगी जब वो फेंकेगी, क्या पता वो फेंके ही ना। ठीक है भाई, फेंकती है तो शूट जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। और अगर उसने उस बॉल को फेंका ही नहीं, शूट ही नहीं किया, तो बताइए अटेम्प्ट्स टू शूट्स ए बास्केटबॉल, कोशिश करती है, अगर वो कोशिश कर ही नहीं पाई तो फिर ये भी इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल नहीं है। आगे चलते हैं। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब आपने किसी क्वेश्चन का आंसर ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर आपने ट्रू लिखा तो क्वेश्चन सही, और फॉल्स लिखा क्या पता तो आपका क्वेश्चन सही हो या गलत हो। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन का या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो या तो गलत या ठीक। तो ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली। ये देखिए, बिल्कुल सही जवाब है ट्रू और फॉल्स। या तो भाई आंसर सही होगा या आंसर क्या होगा, गलत होगा। ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल है। अगला, ए बेबी इज बॉर्न ए बॉय और गर्ल। भाई एक बच्चे ने जन्म लिया
या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक। तो अब बच्चा, उसने कहा कि ए बेबी इज बॉर्न, बच्चा जन्म ले चुका है, ठीक है, तो या तो बॉय या गर्ल, दैट इट इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली। ये एग्जाम्पल भी इक्वली लाइकली का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी रह गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। Why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding the team should be get the ball to beginning a football game? जब फुटबॉल गेम को स्टार्ट किया जाता है तो एक प्रोसेस अपनाई जाती है कि हम लोगों ने एक कॉइन को टॉस करना है, और यही सबसे अच्छा फेयर डिसीजन है कि ये करने के लिए कि विच टीम शुड बी गेट द बॉल और बिगिनिंग ए फुटबॉल गेम, कि किसके पास बॉल सबसे पहले रहेगी, ठीक। तो मैं इसका एक छोटा सा आंसर लिख रहा हूं यहां पर, as it's an equally likely event, ठीक है। अब भाई वो टॉस जीत भी सकते हैं और टॉस नहीं भी जीत सकते, therefore both the teams have इक्वल चांसेस। भाई टॉस उछाला, पहली टीम भी जीत सकती है टॉस, दूसरी भी जीत सकती है, तो ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल हुआ, बिकॉज देयरफॉर बोथ द टीम्स हैव, कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं, हैव इक्वल चांसेस ऑफ, क्या लिख सकते हैं, ऑफ विनिंग द, ऐसे लिख सकते हैं, विनिंग द टॉस। कोई भी टीम जीत सकती है, एक टीम जीत गई तो दूसरी हार जाएगी, एक टीम हार गई तो दूसरी जीत जाएगी। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इसका आपने आंसर दिया कि ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस टॉस को दोनों में से कोई भी टीम इक्वल चांसेस में जीत सकती है, ठीक है। चलिए अब ये 3 क्वेश्चन हमने आपको विद प्रॉपर रीजन बता दिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर लें, और फिर आज जब हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कल हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपसे एग्जाम्पल नंबर 1 की। आइए एग्जाम्पल 1 पढ़ के देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। आपने एक हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो जब आप कॉइन को एक ही बार उछालेंगे, यानी कि 2 की पावर n में फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, एक ही बार उछाला, तो 2 इवेंट्स बनेंगे। कौन से 2 इवेंट्स बनेंगे भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर वो आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो भी आपका आंसर 1/2, और अगर वो आपसे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछता है तब भी आंसर 1/2। एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली। जब भी किसी इवेंट के दोनों पार्ट्स के आंसर सेम होते हैं उसको हम लोग इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। चलिए सेकंड एग्जांपल पढ़कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सारे एग्जांपल आपसे डिस्कस करेंगे। ए बैग कंटेन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। रेड बॉल कितनी, रेड बॉल 1, और ब्लू बॉल कितनी, ब्लू बॉल भी 1, और येलो बॉल कितनी, येलो बॉल भी कितनी, 1। ऑल बॉल्स आर बीइंग ऑफ सेम साइज। बताइए टोटल बॉल कितनी हो गई, 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, 3। अब आपसे कह रहा है कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब बैग में एक ही येलो बॉल है और वही आपके हाथ में आने वाली है, आंसर 1/3 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालिए। एक ही रेड बॉल है, वही आपके हाथ में आने वाली है, तो आपका आंसर इसका भी 1/3 हो गया। अब चलिए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लीजिए ब्लू बॉल भी एक ही है और वही आपके हाथ में आएगी, इसका आंसर भी कितना हो गया, 1/3 हो गया। आप लोगों ने चेक किया कि तीनों के तीनों का आंसर सेम है, ठीक। एंड एक्सपेरिमेंटली आप इन तीनों को प्लस करके देखें तो इन तीनों का टोटल करके आपको 3/3 क्या आंसर मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज एक्सपेरिमेंटली 1। दिस इज जनरल, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये।
तो उसने पूछा कि इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालिए और इन सब का आंसर सेम है, तो ये भी इक्वली लाइकली का आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन हैं, सभी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, आपने एक डाइस को उछाला, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। चलिए, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4, ए नंबर ग्रेटर देन 4। 4 नहीं लेना, 4 से बड़ा। बताइए 4 से बड़े कौन कौन से दो नंबर हुए? 4 से बड़े दो नंबर हुए 5 और 6, तो आपका आंसर हो गया 2/6। आपका आंसर कट के आ गया 1/3। भाई 4 से बड़े तो दो ही नंबर हैं डाइस में, या तो 5 आएगा या 6 आएगा, तो 2/6 आपका आंसर कितना हो गया? 1/3। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। बताइए 4 भी लेना है और 4 से छोटे भी लेने हैं, तो 4 से छोटे कितने नंबर हुए? 3, और खुद 4 भी लेना है, तो आपका आंसर हो गया 4/6 और कट के आंसर आ गया आपका 2/3। ठीक है, कौन कौन से नंबर होंगे जो 4 से छोटे भी होंगे और 4 भी लेंगे? 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे और 4 भी लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए बस, चलिए आगे चलते हैं और अब आपके सामने डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। बीच में डिस्टर्ब करता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफर्ड 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52। अब बताइए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी? एन एस। अब बताइए पूरी गड्डी में कितने एस होते हैं? पूरी गड्डी में 4 एस होते हैं, 4 एस। ठीक है, पूरी गड्डी में 4 इक्के होते हैं। एक होता है स्पेड का, एक होता है हार्ट का, एक होता है डायमंड का, एक होता है क्लब का। उसने कहा कि आपको कोई सा एक इक्के का पत्ता खींचना है, एनी वन खींचना है। अब 4 के आने के चांस हैं, तो आपका आंसर हो गया 4/52 और ये कट के आ गया 1/13। ये देखो, उसने एक एस की प्रोबेबिलिटी पूछी। अब कौन सा एस? अब 4 इक्के में से कोई भी आपके हाथ में आ सकता है, तो आपका आंसर हो गया 4/52। नॉट बी एन एस। बताइए नॉट बी एन एस। अब आपके पास इस क्वेश्चन को निकालने के दो रास्ते हैं। अब बताइए 52 में से अगर 4 पत्ते एस के हैं और वो चाहता है कि आप जिस पत्ते को खींचे ना वो इक्के का पत्ता ना हो, एस का पत्ता वो ना हो। ठीक है, नॉट बी एन एस, एस इक्के का पत्ता ना हो। अब पत्ता ना हो तो 52 में से 4 पत्ते कम कर दो, आपके हाथ में कोई से भी 48 पत्ते आने की संभावना है। आपका आंसर हो गया 48/52। काट दीजिए, ये किससे कटेगा? 4 1 जा, 4 2 जा और 4 13 जा। आपका आंसर हो गया 12/13। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 players, संगीता एंड रेशमा, प्ले ए टेनिस मैच। It is known that the winning is 0.62. What is the probability of winning the रेशमा? अब बताइए कौन बच्चा बताएगा? The probability of winning the match of संगीता प्लस द probability of not winning the match of संगीता यानी कि रेशमा। बताइए इन दोनों का आंसर का सम क्या होगा? 1 होगा। भाई एक बार संगीता ने जीता, एक बार संगीता ने नहीं जीता। अगर संगीता ने नहीं जीता तो इसका मतलब रेशमा ने जीता, और संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 0.62 प्लस पी ब्रैकेट में आर और इक्वल 1। तो बताइए रेशमा की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 1 में से 0.62 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 0.38। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 खूब बढ़िया है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 में। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव दैट डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे। लीप ईयर नहीं लेना है। चलिए बताइए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ठीक, अब बताइए दो नाम हैं, एक तो सविता और एक हमिदा, दोनों अपना बर्थडे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है डिफरेंट डेज और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है सेम डे, सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं डिफरेंट बर्थडे। चलो DIFFERENT डिफरेंट बर्थडे। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये सविता और ये हमिदा, दोनों के पास अपना बर्थडे मनाने के कितने ऑप्शन हैं? वो 365 दिन में से किसी भी दिन अपना बर्थडे मना सकते हैं। सोचिए, सविता और हमिदा किसी भी दिन अपना बर्थडे मना सकते हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि हम अपना बर्थडे अलग अलग दिन मनाएं। सपोज कीजिए सविता ने 5 जनवरी को अपना बर्थडे मनाया, 5 जनवरी को। ठीक है, अब 365 दिन में से ये एक दिन कम हो गया, क्योंकि इस दिन हमिदा अपना बर्थडे नहीं मना सकती, क्योंकि उसको डिफरेंट बर्थडे बनाना है, डिफरेंट डे बनाना है। ठीक, समझ में आई बात? अगर सविता ने 5 जनवरी को अपना बर्थडे मनाया तो 5 जनवरी को छोड़कर एक दिन कम कर दो, 5 जनवरी को यानी कि एक दिन को कम कर दो। अब हमिदा के पास अपना बर्थडे मनाने के लिए 364 दिन का ऑप्शन है। एक 5 जनवरी को छोड़कर वो किसी भी दिन अपना बर्थडे मना सकती है, किसी भी दिन। सोच के देखिए, किसी भी दिन। ठीक है, तो बताइए डिफरेंट बर्थडे का आंसर हो गया 364/365। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब बताइए सोचकर, एक दिन वो छोड़ना है जिस दिन सविता ने सेलेक्ट किया, या हमिदा ने जिस दिन सेलेक्ट किया सविता का छोड़ दो। ठीक, अब निकालना है सेम डे, सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। चलिए अब सोच के बताइए, सविता ने अपना बर्थडे 5 जनवरी को मनाने के लिए फिक्स कर लिया कि मैं 5 जनवरी को अपना बर्थडे मनाऊंगी। तो हमिदा भी क्या करेगी? अपना जन्मदिन 5 जनवरी को ही मनाएगी। यानी कि 365 दिनों में 5 जनवरी का अकेला एक दिन दोनों ने डिसाइड किया। तो पूरे साल में एक ही दिन डिसाइड हुआ जिस दिन ये दोनों बर्थडे सेम दिन अपना बर्थडे मनाएंगी। तो आपका आंसर हो गया 1/365। आप इस आंसर को 1 में से माइनस भी कर सकते थे, यानी कि सेम बर्थडे का होना और सेम बर्थडे का ना होना, इन दोनों का सम भी क्या होगा? 1। तो डिफरेंट बर्थडे का आपने निकाल लिया था, 1 में से माइनस करोगे तब भी यही आंसर आएगा। चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे आप माइनस कर दीजिए, आपका दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? नोट कर लीजिए 40। बॉयज की संख्या कितनी है? नोट कीजिए, बॉयज की संख्या है 15 और गर्ल्स की संख्या है क्वेश्चन के अंदर 25। अब देखिए वो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। नेम ऑफ द स्टूडेंट इन सेपरेट कार्ड इज आइडेंटिकल। उसने सबसे पहले पूछा ए गर्ल की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सिंपल सा नाम हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल। बताइए कितनी लड़कियां हैं? 25 गर्ल्स हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। तो आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 5/8। ठीक है, अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? बॉयज की। तो लिख दीजिए ब्रैकेट में ए बॉय। बॉयज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कार्ड नेम विद ए बॉय। तो बताइए बॉयज कितने हैं? 15। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। आपका आंसर हो गया 3/8। आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आपका आंसर एक्सपेरिमेंटली 1 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 ध्यान से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बैग कंटेन्स 3 ब्लू मार्बल्स। ब्लू मार्बल्स की संख्या है 3, वाइट मार्बल्स की संख्या है 2 और रेड मार्बल्स की संख्या है 4। बताइए टोटल मार्बल्स की संख्या है 9। अब वो आपसे वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया।
लीजिए आंसर हो गया 2/9। फिर वो आपसे ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 3/9, कट के 1/3 आ गया। ठीक है, और वो आपसे रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 4/9। तो ये तीन आपके अलग अलग आंसर हो गए। आप इन तीनों को आंसर को प्लस करेंगे ना, तो आपका एक्सपेरिमेंट वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटली हमेशा आंसर आपको 1 ही मिलेगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हरप्रीत टॉस्ड 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। अब बताइए, जब 2 कॉइन उछालेंगे तो टोटल 2 कॉइन उछाली उसने, तो हेड और टेल 2 हुआ करते हैं, पावर n, तो 2 बार उछाला तो आंसर 4 आएगा। कैसे 4 इवेंट्स होंगे? पहले हेड बाद में टेल आ सकता है, पहले टेल बाद में हेड आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि दोनों बार टेल आ जाए। अब देखिए वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। ध्यान से समझना, क्या पूछा उसने? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड। ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए। तो कम से कम एक कौन सा हुआ? HT हुआ और TH हुआ। अब HH हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कहा कम से कम एक होना चाहिए, कि इसने ज्यादा की तो कोई बंदिश नहीं लगाई, तो ज्यादा चाहे 2 हो चाहे 100 हो, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। आपका आंसर हो गया 3/4। बताइए, कहानी समझ में आ गई? उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो आपका आंसर हो गया 3/4। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। A musical chair game, the person playing the music has been advised to stop the playing the music at any time within 2 minutes. She starts playing. What is the probability that music will stop within first half minute? देखिए टोटल टाइम डिसाइड किया गया कि 2 मिनट के अंदर अंदर म्यूजिक रुक जाएगा। और म्यूजिक कौन से टाइम में स्टॉप हुआ? म्यूजिक स्टॉप एट फर्स्ट हाफ मिनट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट? प्रोबेबिलिटी म्यूजिक स्टॉप फर्स्ट हाफ मिनट्स। तो बताइए, जितने मिनट में म्यूजिक रुक गया वो ऊपर और टोटल टाइम नीचे। सोच के देखो, टोटल टाइम नीचे और शुरू में हाफ पार्ट पर ही म्यूजिक उठ गया, हाफ मिनट में ही म्यूजिक को रोक दिया, तो हाफ पार्ट ऊपर और टोटल टाइम नीचे। 2 को नीचे लीजिए, आपका आंसर क्या आ गया? सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर 1/4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खूब बढ़िया आ रहा है, खूब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। A missing helicopter is reported to crashed somewhere in the rectangular region. What is the probability that crashed inside the lake? आपको डायग्राम में लेक नजर आ रही है। लेक में ये देखिए लेक नजर आ रही है, और ये लेक कहाँ है? ये पूरी की पूरी लेक एक किसके अंदर है? ये पूरी की पूरी लेक एक जंगल के अंदर है। ठीक है, हमने आपको 15.1 का एक क्वेश्चन कराया था जिसका नंबर था 20। ये उसी क्वेश्चन की तरह है, 15.1 के क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है ये। लाइक कैसे? देखिए एक रेक्टेंगल था और एक सर्किल में आपको एक कॉइन डालना था, तो आपने सर्किल का एरिया ऊपर रखा था, कॉइन का नीचे। अब बताइए प्लेन कहाँ क्रैश हुआ? लेक में। लेक कहाँ है? जंगल में। तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी, और इसने आपसे पूछा कि हेलीकॉप्टर crashed inside the lake। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऊपर आएगा एरिया ऑफ लेक जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और ये लेक कहां बनी हुई है, और नीचे की तरफ आएगा एरिया ऑफ ये जो आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, खूब बड़ा सा जो जंगल नजर आ रहा है, आप इस जंगल का रीजन का एरिया निकालेंगे जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ठीक है,
तो एरिया ऑफ लेक तो ऊपर आएगा, और एरिया ऑफ ये जो पूरा का पूरा रीजन नजर आ रहा है इसको हम नाम दे देते हैं जंगल। चलिए बताइए, लेक का एरिया L इंटू बी, जंगल का एरिया भी क्या आएगा, कैपिटल L इंटू कैपिटल बी। बताओ भाई लेक की मेजरमेंट कितनी है, पूरे 9 में से अगर आप 6 माइनस कर दो, ठीक है, अगर पूरे 9 में से आप अगर 6 को माइनस कर दो, ये देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक 6 है, ठीक, और ये पूरा का पूरा कितना है 9, तो बताइए कितना बच गया, ये 3 बच गया। और इसकी विड्थ देखते हैं, ये पूरी की पूरी 4.5 है, और ये जो नीचे का पार्ट यहां से यहां तक है ये 2 है, तो माइनस कर दीजिए तो 2.5 बच गया। तो क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 2.5, और आगे लिख देंगे किलोमीटर स्क्वायर। नीचे देखो लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 9 मल्टीप्लाई 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। चलो काटना शुरू करते हैं, 3 3 जा, पॉइंट से कट गया पॉइंट, 5 5 जा, 5 9 जा, मेरे हिसाब से तो आपका आंसर आ गया 5/27। ठीक है, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसका एरिया ऊपर, और वो जगह खुद कहां है टोटल रीजन में, उसका एरिया नीचे। तो मैंने इस टोटल रीजन को जंगल मान लिया, और ये जो लेक दिखाई दे रही है इसका एरिया L इंटू बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, एक कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच आर 88 आर गुड। टोटल शर्ट्स नोट कीजिए कितनी है, टोटल शर्ट्स है 100, और गुड शर्ट्स कितनी है 88, और माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव द मेजर डिफेक्ट। डिफेक्टिव कितनी हुई, डिफेक्टिव शर्ट्स हुई 4 माइनर और 4 मेजर मिलाकर कितनी 8। ठीक है, देखो अच्छा 8 + 4, 8 माइनर डिफेक्टेड है और 4, तो ये हो गई 12। अब जरा क्वेश्चन में देखो उसने क्या पूछा, एक्सेप्ट 2 शर्ट्स विच आर गुड। तो जिमी ने गुड शर्ट्स को एक्सेप्ट किया, तो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेड गुड शर्ट्स बाय जिमी। अब बताइए अगर उसने गुड शर्ट्स को अटेम्प्ट किया तो गुड शर्ट्स कितनी थी 88। देखो टोटल गुड शर्ट्स 88 थी, तो 88/100 इसे काट दीजिए, तो आपका आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है और डेसिमल में भी आ सकता है, दोनों आंसर आपके ठीक हैं। आगे पूछो, उसने क्या पूछा कि सुजाता एक्सेप्ट द शर्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। अब बताइए मेजर डिफेक्ट कितनी शर्ट्स के अंदर था, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में शर्ट एक्सेप्टेड बाय सुजाता। अब देखिए सुजाता ने कौन सी शर्ट्स को एक्सेप्ट किया, ठीक है, कौन सी शर्ट्स को एक्सेप्ट किया, जो पढ़ो क्या लिखा है, सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव द मेजर डिफेक्ट। केवल उनको छोड़ दिया जिसमें मेजर डिफेक्ट था, और वो कौन सी थी 4। ठीक, तो एक तो उसने गुड शर्ट्स ली, प्लस उसने केवल माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट्स ली, और टोटल शर्ट्स कितनी थी 100। कौन सी शर्ट्स छोड़ दी, वो 4 शर्टें छोड़ दी जिसमें मेजर डिफेक्ट था, माइनर वाली भी ले ली और 88 जो गुड शर्ट्स थी वो भी ले ली, तो इनमें से कोई एक शर्ट उसने लेनी है। तो आपका आंसर हो गया 96/100, और इसको मैं डेसिमल में चेंज करूंगा तो मेरा आंसर आ गया 0.96। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, गुड क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 13, और आज इस क्वेश्चन को करते ही हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। कल हम प्रोबेबिलिटी के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए 2 डाइज, अब देखिए जब 2 डाइज उछालेंगे तो टोटल इवेंट कितने बनेंगे 36 बनेंगे 2 डाइज उछालने पर। ठीक है, मैंने आपको टेबल पे बनाकर दिखाई थी परसों। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, द टॉप ऑन डाइज इज 8। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम इज 8।
अब आप पूरी टेबल में ऐसे नंबर छांट लीजिए जिनको टोटल करके 8 आता है। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा आपकी बुक में एग्जाम्पल में इतनी बड़ी टेबल बना रखी है, उसमें कितने नंबर ऐसे हैं। देखो एक तो है 6 और 2, ठीक, तो दूसरा क्या हुआ 2 और 6, एक है 3 और 5, तो दूसरा क्या हुआ 5 और 3, और एक है 4 और 4। तो गिन लीजिए कितने नंबर हुए, 5 ब्रैकेट ऐसे हुए जिनका टोटल है कितना 8, और टोटल कितना है 36। तो आपका आंसर हो गया 5/36। अब प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम कितना होना चाहिए 13। एक भी ब्रैकेट ऐसा नहीं है जिसका टोटल 13 हो, एक भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या इवेंट आएगा 6 और 6 आएगा, और 6 और 6 का सम कितना है 12। तो एक भी ब्रैकेट ऐसा नहीं है जिसका टोटल 13 से 13 हो। तो आंसर हो गया 0/36 यानी कि 0। लेस देन और इक्वल टू 12, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब जरा सोचकर देखिए जितने भी ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं टेबल में सबका टोटल 12 से कम है। अकेला एक ब्रैकेट है 6 जिसका टोटल क्या है 12 है, यानी कि 36 के 36 ब्रैकेट आपको लेने पड़ेंगे। क्यों, लेस देन 12 सारे, और 12 खुद कौन सा है 6, तो टोटल ब्रैकेट कितने हो गए 36। आपका आंसर बताओ क्या आ गया 1। अगर वो नाम पूछता है तो जिसका आंसर 0 उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जिसका आंसर 1 आता है उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो आप आज सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। कल मैं बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने लायक है, कल हम आपको प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, और प्री बोर्ड की तैयारी को कंटिन्यूस रखिए जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकें। हम कल से नई शीट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस रोज आपको दिया करेंगे जो प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा और जो चीज़ नहीं आएगी उसको पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।